हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? तो अकबर के शासन के दौरान सैन्य कमांडरों को फौजदार के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में ही अंग्रेजों ने पैरामाउंटेसी की नीति को अपनाया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अखबार लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो इसमें से वह अखबार था यंग इंडिया, जो लाला लाजपत राय द्वारा शुरू नहीं किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा द पीपल, द पंजाबी और रीजनरेटर ऑफ आर्यवर्त, ये तीनों के तीनों लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए थे। आज का अगला प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित जो लोमा ऋषि गुफा है यह बिहार राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस क्रम में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे? तो वह क्रम थे चंपारण, खेड़ा, रॉल्ट और दांडी मार्च। इसी क्रम में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो इसमें से जो बक्सर की लड़ाई थी, इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो इसमें से वह प्रसिद्ध व्यक्ति थे आचार्य विनोबा भावे जी, जो भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसके शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था? तो जहांगीर के शासन में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने भारत का दौरा किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शैली भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो इसमें से जो गौथिक शैली है यह भारत में मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा द्रविड़ शैली, वैसर शैली और नागर शैली, ये तीनों के तीनों भारत में मंदिर स्थापत्य शैली है। आज का अगला प्रश्न, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? तो इसमें से वह क्रम था सतारा, उदयपुर और झांसी। इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1739 का जो करनाल युद्ध था वह नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो 18वीं सदी के जो स्वतंत्रता सेनानी वीरा पांड्या कट्टाबोमन थे वह वर्तमान में जो तमिलनाडु है इससे थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बहराम स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश जो बहराम है वह स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कंद्रिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेलों के द्वारा कराया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? तो जो मोट की मस्जिद थी वह सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी।
आज का अगला प्रश्न, किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है? तो इसमें से वह मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, जिसके पास विलेज ऑफ इंक्लाइन स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किसमें किया था? तो खिलाफत समिति का जो गठन अली बंधुओं द्वारा किया गया था वह किया गया था बॉम्बे में 1919 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को किसके रूप में जाना जाता था? तो चोल राजवंश में किसानों की बस्तियों को उर के रूप में जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इतिहास लेखक मिनहाज ए सिराज ने जो पंजाब, हरियाणा और गंगा व यमुना के बीच की भूमि के क्षेत्र है उन्हीं के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था, जिन्हें बंदगान के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा? तो इसमें से वह शिक्षा आयोग था वुड का नीति पत्र यानी वुड्स डिस्पैच। इसी ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसमें से वह काल था पूरा पाषाण काल, जिसमें भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो इसमें से जो मिहिर भोज थे यह प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, नवपाषाण स्थल द ओजली हेडिंग कहां स्थित है? तो नवपाषाण जो स्थल द ओजली हेडिंग है यह असम राज्य में स्थित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में जो महमूद गजनी थे वह भारतीय शासक जयपाल से हार गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। तो ये थे हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।